बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। आज आराम का दिन है। कल जिस तरीके से 79 रन से कामयाबी हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने कराची किंग्स के खिलाफ, तो अब एक दिन के आराम के बाद कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के मद्दे मुकाबिल होगी और देखते हैं कि कौन सी टीम फातेह की हैसियत से मैदान से बाहर निकलती है और टूर्नामेंट का फाइनल खेलती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 3 मरतबा PSL जीतने का एजाज़ हासिल कर चुकी है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने 1 मरतबा ये टूर्नामेंट जीता है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर जो अब तक की परफॉर्मेंसेज रही हैं, अब तक के जो छक्के हैं, सबसे ज़्यादा छक्के अगर देखा जाए तो हसन नवाज ने लगाए हैं। मैं समझ रहा था कि शायद फ़खर जमान इस रेस में आगे हों, लेकिन हसन नवाज ने, जिनका ताल्लुक लैया से है, पाकिस्तान के एक फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर थे मुनीर मलिक, जिनका इंतकाल हो गया, वो लैया से आए थे और फिर अब ये लैया से दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेटर आया हसन नवाज। बहुत सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान। यूनुस खान खुद भी HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा रहे हैं और उनके साथ इन्होंने काम भी किया है। डैरन सेमी उस वक्त हुआ करते थे पेशावर ज़ल्मी के साथ, लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी, उनका कोचिंग स्टाफ टेलीविज़न पर बैठकर बकिया मैचेस देखेंगे, क्योंकि अब उनका सफ़र जो था वो ख़त्म हो चुका है मुल्तान सुल्तान के साथ साथ। खुर्रम मंजूर हमारे एक्सपर्ट, दूसरे एक्सपर्ट जो यूनुस खान के साथ इस प्रोग्राम में हमेशा होते हैं, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। और आज तो जिस तरह का कोट पहनकर वो आए हैं प्रोग्राम में, ऐसा लग रहा है कि वलीमे की दावत से कहीं से आ रहे हैं। लेकिन खुर्रम मंजूर जो है अपने एक्सपर्ट कॉमेंट्स देते हैं, ज़बरदस्त किस्म के एक्सपर्ट कॉमेंट्स देते हैं, और यूनुस खान की तो बात ही क्या। हम इन दोनों से बात करेंगे। आज चूंकि आराम का दिन है तो आज हम ओवरऑल जायजा लेंगे इस HBL PSL में जो 30 मैचेस खेले गए उनके हवाले से। यूनुस, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि जो जिस तरह से मैं बता रहा था कि सबसे ज्यादा छक्के जो है हसन नवाज ने लगाए, हैरत की बात नहीं है? बहुत जबरदस्त। और देखिए, एक ओपनर का मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म करना बहुत जबरदस्त। अगर मैं बात करूं कि PSL 10 में जो हमें एक फाइंड मिली और वो एज अ बैटर वो हसन नवाज रहे। 10 मैचों में 23 छक्के, ये तो रन इन्होंने लगा दिए, लेकिन हसन नवाज के जो छक्के हैं वो 10 मैचेस में इन्होंने 23 छक्के लगाए। देखिए, और 21 छक्के जो है उसने लगाए हैं फ़खर जमान। इकबाल भाई, उनके रन देख लें, 317 रन है, उनका हाईएस्ट 100 है, 63.40 का एवरेज है, और उनका स्ट्राइक रेट की जो हम बात कर रहे हैं 159। इकबाल भाई, एक बात समझनी है हमें, एज अ ओपनर अगर आप खेलो ना तो आपका स्ट्राइक रेट बड़ा मेंटेन करना आसान हो जाता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आके 150 प्लस का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। प्रेशर नहीं, वो फील्ड खुली होती है तो आपको, और फिर जब छक्कों की बात करें, और एक ओपनर का मिडिल ऑर्डर में आकर स्पिनर के खिलाफ, क्योंकि ज्यादा स्पिनर्स मिल रहे होते हैं, तो उनकी 2-3-4 इनिंग ऐसी हैं कि उन्होंने बड़ा क्रूशियल इनिंग्स खेली है। तो मेरे ख्याल से मैं उनकी जो स्किल्स की मैं बहुत ज्यादा दाद दूंगा। उसकी वजह यह है कि एक मिडिल ऑर्डर में आके एक ओपनर का आगे परफॉर्म करना बहुत जबरदस्त, और उन्होंने गेम भी फिनिश किए। दो कि वो लकी रहे कि कुछ मैचों में कैचेस भी ड्रॉप हुए, लेकिन वो तो PSL 10 में हर मैचेस में ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है मेरी तरफ से। तो आप कैसे देखते हैं हसन नवाज के 23 छक्के, 21 छक्के फ़खर जमान के और 21 छक्के साहबजादा फरहान के? साहबजादा फरहान ने भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है इस टूर्नामेंट में, और मुकाबला है कि आप देखते हैं कि कौन मैन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट करार पाता है। कैसे देखते हैं इनकी परफॉर्मेंसेस? इकबाल भाई, सबसे मुझे जो खुशी की बात लगी ना, 3 चीज़ों में, तीनों में हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर जो हैं वो टॉप पे दिखे। वो मोस्ट सिक्सेस हों, मोस्ट रन गेटर हों, मोस्ट विकेट में हो। तो अपनी लीग में अगर अपना लड़का परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये आप सही ट्रैक पे हो, क्रिकेट एक स्टेप आगे जा रही है। ये सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी। उम्मीद करता हूँ इसी सिलसिले को ये लोग बढ़ाएंगे, और जिस तरह की फॉर्म है, अगर हम हसन नवाज की बात करें, उस पर बड़ा क्रिटिसाइज हुआ और उसके सवालियात, बड़े सवाल उठे उस पर। उस लड़के ने जिस तरह आके PSL खेली है और अपना नंबर छोड़ के खेली है, विदाउट रीजन, विदाउट एक्सक्यूज उसने आके परफॉर्म किया। और मुझे जहां तक याद पड़ता है, इसी प्लेटफॉर्म पे 3 मैच उसने सिंगल हैंड
कोयटा को जितवाएं। और बहुत बड़ी बात है जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं, जिस तरह वो खेल रहे हैं, और उस टाइम ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 की एवरेज थी और बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बहुत अच्छा किया। मेन चीज ये है कि फिनिशर बन रहे हैं फिनिशर। अच्छा यूनुस, अगर विकेटों की बात करें, जो टॉप 10 बॉलर्स हैं सारे फास्ट बॉलर सिवाय अबरार अहमद के, तो आप क्या समझते हैं स्पिनर्स के लिए इस टूर्नामेंट में बहुत मुश्किल है कि किस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना पड़ रहा है इस टूर्नामेंट? मेरे ख्याल से बाउंड्रीज भी बहुत छोटी हैं, 65 मीटर की। अगर हमने देखा मिस हिट पे भी जो है वो जो है ना जो बाउंड्रीज मिल रही होती हैं, और यहाँ पे अब्बास अफरीदी की बात करें तो अब्बास अफरीदी उनकी 17 विकेटें हैं। फिर अबरार अहमद की बात करें तो 15 विकेटें हैं। फिर जैसन होल्डर ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, उनकी 15 विकेटें। हसन अली की 15 विकेटें हैं। फिर फ़हीम अशरफ, देखिए फ़हीम अशरफ का इस तरह परफॉर्म करना, और उन्होंने इसमें से कुछ विकेटें ऐसी हैं जिसकी वजह से गेम चेंज हुआ है। तो मेरे ख्याल से फिर शादाब खान का परफॉर्म करना बड़ी अच्छी बात है। उसकी वजह के दो स्पिनर हो गए जी। शादाब खान की जब हम बात करते हैं तो उनकी हम बॉलिंग की बात करते हैं कि वो आए, उनको वो आउट करें। उसके बाद इस लिस्ट में इमाद वसीम का जो है वो उसका उनका नाम नहीं है, लेकिन वो भी 12 आउट करके बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से देखें, अगर मैं ये तो खैर चले वो टॉप 1 2 3 4 5 6 7 हैं, अगर टॉप 10 में जाएंगे तो इमाद वसीम भी वहां नजर है, क्योंकि उन्होंने भी 12 आउट किए। मेरे ख्याल से देखें, ये एक तो इसकी वजह ये है कि पिचेस भी ग्रेजुअली फिर अच्छी होती गई, और साथ में बाउंड्रीज को तो फिर, और फिर कैप्टन भी हमने एक आधा मैच में देखा कि कैप्टन भी फिर आखिर में चांस नहीं दे रहे थे स्पिनर्स पे। वो फास्ट बॉलर्स को उनके लिए इजी है, फास्ट बॉलर्स को कि वो 12 13 14 रन से कम, क्योंकि स्पिनर पर जब रन होते हैं तो फिर उनके बहुत बड़े बड़े छक्के लगते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक वजह है। फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें, अली रजा ने मुतासिर किया। पाकिस्तान अंडर 19 का फास्ट बॉलर, लास्ट ईयर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका गया। उसके अलावा नसीम शाह के भाई उबैद शाह ने भी बड़ा इम्प्रेस किया लोगों को। ये दो ऐसे लड़के हैं, फास्ट बॉलर हैं जो यंग हैं, अभी 20-19 साल के, और जिनका मुस्तकबिल रोशन है। आप क्या समझते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ये दोनों आगे पाकिस्तान के लिए बढ़कर सर्व कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि 140 प्लस है, कंसिस्टेंट। देखें, एक आध बॉल करना और कंसिस्टेंट 145, 144, 147 पे बॉल करना, इसका मतलब प्रोडक्ट में जान है, पाकिस्तान के लिए जा सकता है। सही। देखें, तेज बॉलर जो होता है ना, उसका फिट रहना बहुत जरूरी है। जिस गर्मी में मैचेस हो रहे थे, अभी जो पिंडी में मैच हुए हैं उसमें 47 डिग्री में मैच हो रहा था, 48 डिग्री में मैच हो रहा था, जिसका फील ऑलमोस्ट 50 टच हो रहा होगा। तो सोचिए आप कितनी हीट में मैच, और उसमें फास्ट बॉलर वही बॉल कर रहे थे, स्पाइक्स पहनकर और जबरदस्त, मतलब उन्होंने गर्मी को बिल्कुल जहन में ना लाके वही 145 140 पे बॉल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान को चाहिए। सही। और अगर आप इसमें एक लड़का में से जो शायद अनफिट हो गए थे, कराची के यासीन खान है, यासिर खान है, ऐसी कुछ नाम था, इमर्जिंग प्लेयर थे जी, और उनकी रिप्लेसमेंट ली गई है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो मोहम्मद अली कर रहे हैं ना, फवाद खान याद है ना, वो भी 143 144 पे बॉल कर रहा था, वो भी, और कम एज का लड़का है, अंडर 19 अंडर 21। इसका मतलब मुस्तकबिल रोशन है बहुत। बिल्कुल, ये ऐसे प्लेयर जो होते हैं उनको तो ग्रूम करने की जरूरत है। शाइन के टूर पे इनको मौके मिले, वहां ग्रूम करें, फिर पाकिस्तान टीम के लिए जाए। लेकिन यूनुस देखें, अगर फखर जमान तो काफी अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, साहबजादा फरहान को भी 9 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला। उसके अलावा आपको कोई और ऐसा बैट्समैन नजर आया है कि जो मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में पाकिस्तानी टीम में जगह बना सके इस HBL PSL के जरिए? देखिए, हमने ऑलरेडी हसन नवाज की तो बात कर ली है, वो भी खेल चुके हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि रॉ जो बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए हसन नवाज को इसलिए यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि वो कितनी एक ही टूर 5 T20 खेले, सिर्फ 5 T20 बिल्कुल रॉ थे। और जिस वक्त उनको, अगर ये PSL पहले होती और फिर वो नेशनल टीम में जाते हैं, तो वो उन्होंने वहां 100 किया, उसके बाद कुछ भी नहीं है। इवन जब हमने PSL शुरू हुई तो उसमें भी देखा कि वो 1-2 दफा फिर वो 0 पे आउट होकर चले गए, और उनकी 4-5 दफा वो 0 पे आउट, लेकिन उनकी 100 था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह अपने आप को मर्ज किया, सिचुएशन को रीड किया, देखिए ये रीड करना बहुत जरूरी है, और फिर उन्होंने परफॉर्म किया। हमने इरफान खान नियाजी की बात की, लेकिन उनकी भी तसलसल नहीं था, वो 2-3 इनिंग खेली, लेकिन आखिर में फिर वही वो अपने वो पुराने मोड में चले गए कि वो आते हैं और जल्दी आउट होकर चल रहे हैं। समद की हम बात करें, अब्दुल समद की बात करें, तो वो भी नेशनल टीम के लिए खेले, लेकिन वो भी फिर आखिर में बेंच पे आ गए। क्योंकि देखिए, आपको ये जो मिडिल ऑर्डर में हम बात करते हैं ना, जिस तरह हसन नवाज ने परफॉर्म किया,
आपको जाके फौरन स्विच ऑन होना है, सिंगल डबल्स, एक आधा बाउंड्री और उसके बाद फिर एक्सक्लूसिव शॉट्स। ये देखिए, ये हसन नवाज की ये वो इनिंग्स है जिसमें उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेला। और मैं इनकी ये परफॉर्मेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि एज अ ओपनर आपको जो ना फास्ट बॉलर के खिलाफ आप अच्छा खेलते हो, लेकिन जिस तरह उन्होंने बैटिंग की अगेंस्ट स्पिनर्स वो, और फिर उनकी अगर वैगन व्हील की भी बात करें तो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ स्क्वायर लेग पे, मिड विकेट पे या लॉन्ग ऑन पे आप खेल रहे हो, वो खेलते हैं जो ग्राउंड के चारों तरफ। तो ये एक अच्छे बैटर के साइन है। हमने यासिर खान की भी बात की, मोहम्मद नईम की भी बात की, ठीक है, वो भी लर्न कर, लेकिन हसन नवाज इसलिए इंप्रेस किया कि उन्होंने गेम फिनिश किए और उनको वो लकी भी रहे कि कैचेस क्रूशियल टाइम पे छोड़ते रहे, लेकिन उन्होंने वो जो चांसेस थे वो कैच किए। तो मेरे ख्याल से हम अगर हसन नवाज की बात करें, नईम की बात कर लें, उसके बाद एक आधा और प्लेयर हैं जिनकी बात कर लें, तो मेरे ख्याल से ये वो फाइंड हो सकते हैं। लेकिन अब करना क्या है यहाँ से, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम यहाँ बात तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये सारे प्लेयर नेशनल टीम में नहीं जा सकते। ये सारे प्लेयर जो है वो A-B-C टीम में नहीं जा सकते। इनको फर्स्ट क्लास में मौका मिलना चाहिए। इनका अब क्योंकि PSL की फाइंड है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब फ्रेंचाइज की कि वो रेगुलर बेसिस पे कुछ तो करें। अब ये ना हो कि PSL 10 खत्म हुई और उसके बाद ये साल के बाद जब 11वां-12वां महीना आ जाए तो ये इकट्ठे हो जाए और टीम बना ले। इसीलिए देखिए, दो टीमों की हम बात कर रहे हैं ना, और हमारा डेटा गुरु ने बार बार आपको कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई आप वाइजली डिसीजन करें, आप बैठें और अपने को टीम ऐसी बनाए जो सपोर्टिंग स्टाफ की बात कर रहा हूँ कि वो सारा साल प्लेयर को तो देखें, पिक करें। इसीलिए मुल्तान सुल्तान ने स्ट्रगल किया, इसीलिए पेशावर ज़ल्मी ने स्ट्रगल किया। इवन जब ये जो ओवरसीज प्लेयर्स जगह तो कटक ग्लेडिएटर्स भी जो है इस वक्त स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। और आई होप कि कल के मैच अच्छा हो, कोई ये ना हो कि जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है अगेंस्ट क्वेटा अगर वो खेलती है और क्वेटा बिल्कुल वन साइडेड मैच हारती है तो देखिए फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक ऑलरेडी एक प्रॉब्लम हो चुका है। कौन से मैच में? पेशावर ज़ल्मी के, जब वो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ खेल रहे थे, वो वन साइडेड मैच ही समझे आप, जब 150 रन चेस कर रहे थे तो उनके 70-80 पे 7-8 आउट हो गए थे। तो ऐसा ना हो, इसकी वजह ये होती है कि आपको पिकिंग से लेके आखिर जो फर्स्ट ड्राफ्ट से लेके आखिर तक आपको एक अच्छी आपके पास एक सपोर्टिंग स्टाफ होनी चाहिए। खुरम, हमने फास्ट बॉलर की बात की, एक और लड़के को मैं भूल गया, अहमद दानियाल। वो कैसा लगा आपको? पाकिस्तान टीम के साथ जिम्बाब्वे के दौरे पर भी गया था, पहले उन्होंने लाहौर कलंदर्स ने उनको खिलाया, फिर उन्होंने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ ही अच्छा परफॉर्म किया। अहमद दानियाल, अली रजा और उबैद शाह, ये तीन ऐसे लड़के हैं फास्ट बॉलर आए। बैट्समैनों का अगर आप खुद बैट्समैन है, यूनुस ने निशानदेही की, आप बैट्समैनों में किसको देखते हैं? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हसन नवाज की बात कर लें या नईम को हम इसलिए बोल रहे हैं, देखें वो अगर अपने ऊपर काम करे या जिन कोचिस के वो अंडर में, देखिए हर बंदे का एक अपना पर्सनल कोच भी होता है, इनको अपनी शॉट सिलेक्शन पे काम करना। आखिरी 3 मैचों में इनकी शॉट सिलेक्शन बेहतर थी। जैसे हमने जिक्र किया था हारिस को, उसका तेज खेलना प्रॉब्लम नहीं, शॉट सिलेक्शन प्रॉब्लम है। तो इसके साथ भी यही था जिसने खुद शायद रियलाइज किया कि मैं बहुत ज्यादा तरीके से बैटिंग कर रहा था। आखिरी 3 मैचों में इसकी शॉट सिलेक्शन फिर बेहतर थी, इसलिए कंसिस्टेंट भी हुआ। ये अच्छा प्रोडक्ट है, मगर मेहनत की जरूरत है। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में ये मैक्सिमम मैच खेले और विद परफॉर्मेंस खेले ताकि ये ग्रूम हो। और जहां तक रही फास्ट बॉलर की बात, देखें 145 प्लस जो है ना, वो जेन्युइन तेज बॉलर होता है। उसको आपने किस तरह ट्रीट करना है, टैकल करना है, उसकी डाइट, उसकी ट्रेनिंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये 2 से 3 बॉलर मिले, इनको चाहिए, इनको अभी से अच्छे ट्रेनर, जो बेस्ट ट्रेनर है हमारे एकेडमी में अवेलेबल, जो न्यूट्रिशन है, इनको बताएं, इनके पीछे काम करें ताकि ये बच्चे अच्छे ट्रैक पे जाए। देखें हर बच्चा सीख रहा होता है अपने लेवल पे और कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर रहा होता है, तो वो चीज इन्हें बतानी है कि अब आपके ऊपर निगाहें हैं क्रिकेट बोर्ड की या सिलेक्टर्स की, इनको छोटे टूर कराए जाए, स्पेशली शाहीन के, और उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए। कराए तो थे, हारिस ने क्या सीखा? कप्तान था ना वो, तो फिर वो मारधाड़ शुरू कर दिया। पूरा साल कप्तान बना है, एंड में क्या वो हटा दिया, हुरैरा को बना दिया ना। आपको चांस मिल रहा है, वो चांस था आपके पास, जाने का आप आगे जाते। एग्जैक्टली, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि आज आराम का दिन है। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें पहले क्वालिफायर में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। ये आपको सारी चीज़ें हम डिटेल बताएंगे, और ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आराम का दिन है, खिलाड़ी चिल कर रहे हैं, लेकिन टीमों ने आज प्रैक्टिस की है, खासतौर पर कोयटा और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, क्योंकि कल क्रंच मैच उन्हें खेलना है। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। यूनुस, अगर हम गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की बात करें, 2967 रन बने अब तक जो 11 मैचेस हुए, लेकिन विकेटें जो है वो 140 विकेटें गिरी हैं। दीगर ग्राउंड्स के बरक्स सबसे ज्यादा 157 विकेटें रावलपिंडी में भी गिरी हैं, लेकिन लाहौर और रावलपिंडी में बॉलर्स भी डोमिनेट कर रहे थे, बैट्समैन भी। क्या समझते हैं, पिचेस कैसी थी आपकी नजर में? ये सपोर्टिंग पिचेस होती हैं। अगर मैं लाहौर की बात करूं, गद्दाफी स्टेडियम की, इवन नेशनल स्टेडियम की बात करूं कराची की, तो वहां भी ये दोनों वेन्यू ऐसे कि इस पे बॉलर्स के लिए, बैटर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल इवन है। और आपको जब क्वालिटी की क्रिकेट हो रही होती है तो वहाँ पे क्वालिटी प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा ही होता है। मेरे ख्याल से कुछ वो जो एक बीच में ऑस्ट्रेलियन सोल आया था, लेकिन वो एक आधा मैच स्ट्रगल हुआ उस पे। उसके बाद जैसे ही हमने देखा कि बॉलर्स ने भी अडॉप्टेशन अच्छी की, बैटर्स ने भी अडॉप्टेशन अच्छी की, और फिर वो रन बनने शुरू हो गए। और अच्छी PSL 10 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ बड़े बड़े रन नजर आ रहे हैं। कुछ मैच बहुत ही ज्यादा, जो आप बार बार वो आपका एक क्वेश्चन होता है ना कि ये वन साइडेड मैच क्यों है। वन साइडेड मैच भी इसलिए हो रहे होते हैं कि जब आपको 240 250 का जब आप चेस कर रहे होते हैं, तो वो जो पहली इनिंग हो रही थी उसको अक्सर बैटर मिस कर जाते हैं। कि अगर पहली इनिंग में हम बात करें, यहाँ पे दो तीन दफा 230 240 के रन जो हुए, तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली जो है ना इनिंग को कैरी किया बैटर्स ने। वो गए, उन्होंने जो है बैटर्स ने जो फर्स्ट पावर प्ले था उसमें ऐसा नहीं था कि 100 रन हुए, वहां पे 60 से 70 रन होते थे, सेंसिबल बैटिंग होती थी। और फिर वो एक से दो बैटर जब वो लंबी इनिंग खेलते थे तो 230 240 हुआ। तो इसलिए वो जब चेज आता था तो वो वन साइड हो जाता, लेकिन ओवरऑल अच्छे मैचेस हो रहे हैं। 449 छक्के लगे, 5 सेंचुरियां स्कोर हुई हैं। रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की, जेम्स विंस ने सेंचुरी स्कोर की, फिर रायली रोसो ने सेंचुरी स्कोर की, हसन नवाज ने सेंचुरी स्कोर की, साहबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर की। 5 सेंचुरियां बनी है, छक्के बहुत लगे हैं। यूनुस जो कह रहे हैं कि एक तो बाउंड्री हमने 65 मीटर की कर दी थी, आप समझते हैं कि 65 मीटर की बाउंड्री करने से छक्के लगना ज्यादा आसान थे? आप बैट्समैन है, आप क्या समझते? देखें, कोई भी बैट्समैन ये सोच के नहीं मारता कि 65 गज की है तो मैं मारूंगा तो छक्का हो जाएगा। वो शॉट, बड़ी हिट अगर मारने का उसने माइंड बनाया है तो वो हिट मारता है बड़ी। हाँ, ये कह लें मिस टाइम होता है और क्लोज बाउंड्री के गिरता है तो वहां एज मिल जाता है, और अगर सही मिडिल होती है तो वो 80 85 90 मीटर का छक्का होता है। और अब अगर हम थोड़ी सी पिछले जो आप यूनुस भाई से बात कर रहा था उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा मैं कि गद्दाफी स्टेडियम में जो अब मैच हो रहे हैं, जो हुए लास्ट और अब जो होंगे, शुरू के 6 ओवर स्पेशली 4-4 ओवर दोनों इनिंग के दोनों बैट्समैनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उसी पे 2-3 आउट हो रहे हैं। उसके बाद जब बॉल थोड़ा बेहतर नहीं हुई है, नहीं देखें बिल्कुल हुई है। जब वही जैसे यूनुस भाई ने कहा ना, जिन्होंने अडॉप्ट किया है उन्होंने रन्स किए, उन्होंने आउट भी किए। जो आ रहे हैं ना, बस आ रहा है क्रिकेट खेलना और हमने इस तरह खेल, वो फिर वैसे ही जा भी रहे। तो दोनों टीमों का, क्योंकि देखें बड़ा मैच है, प्रेशर दोनों पे इक्वल होगा। जो कम गलती करेगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। दोनों टीमों की पहली जो 4-4 ओवर होंगे ना नए बॉल के, वो बहुत डेंजरस होगा। अगर उसमें 2-3 आउट होगा वो टीम बैकफुट पे हो जाएगी, क्योंकि और ये देखा गया है आखिरी 3-4 मैचों में गद्दाफी में जो हुए, वहां पे सर्किल में जो 2-3 आउट हुए ना 4 ओवर में, वो टीम बैकफुट पे हो गई। ठीक, लेकिन अगर हम यूनुस बात करें, रावलपिंडी की विकेट हमेशा से बैट्समैनों के लिए साथ कर रही है। 13 मैचेस में 4011 रन रावलपिंडी और आप देखें कि लाहौर में 2900 कुछ रन। तो इसका मतलब है कि रावलपिंडी अपनी रिवायत को बरकरार रखे रहा और बैट्समैनों के लिए खासा बेहतर साबित हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जब आप गद्दाफी स्टेडियम में आते हो या कराची के स्टेडियम में आते हो तो देखें ग्राउंड का प्रेशर तो होता है ना, तो वो क्योंकि पिंडी में नहीं होता, नहीं पिंडी में भी होता है, लेकिन ये कि देखें एक आप नेशनल स्टेडियम, फिर गद्दाफी स्टेडियम है, फिर आपको ये लग रहा होता है कि चेयरमैन साहब भी मैच देख रहे हैं, सिलेक्टर्स भी मैच देख रहे हैं, तो बाजू का उसका ग्राउंड का एक अपना भी एक वेन्यू का भी एक प्रेशर होता है। अगर मैं मेलबर्न में खेल रहा हूँ तो मेलबर्न में तो जब आप जाते हो तो एक तो उसका तो फीलिंग ही कुछ और होती है, और वो फीलिंग फिर आपको प्रेशर भी लेके आती है। तो मेरे ख्याल से ये भी वजह है। और फिर जब पिचेस, जिस तरह पिचेस की बात करते हैं, तो रावलपिंडी की अगर मैं ग्राउंड की और पिच की बात करूं तो हमेशा वहाँ रन होते रहे। हम डोमेस्टिक भी खेलते रहे, मेरा तो अपना टेस्ट डेब्यू वहाँ का है तो मैंने 100 किया वहाँ पे।
मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल स्टेडियम कराची में मेरी एंट्री होती है तो मेरे लिए वो फीलिंग बिल्कुल ऐसे थी कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ह्यूज ग्राउंड में मैं आया, और जब ठीक है मैं उस वक्त अंडर 14 खेल रहा था, लेकिन मेरे लिए वो फीलिंग आज भी मुझे याद है कि मेरा मुंह खुला का खुला रहेगा कि मैं यहाँ नेशनल स्टेडियम में जहाँ टेस्ट क्रिकेट होती है और टॉप के क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं, प्लेयर्स आते हैं, विव रिचर यहाँ आए हुए हैं, बड़े बड़े टॉप के प्लेयर्स आए, इमरान खान यहाँ पे खेल रहे हैं, जावेद मियादाद यहाँ पे खेल रहे हैं, तो मेरे लिए फीलिंग और मेरे लिए ऐसा था कि मैं अंडर प्रेशर हो गया। तो इसकी वजह ये भी है। और मेरे ख्याल से देखिए पिचेस जैसी हम बात कर रहे हैं ना, तो पिचेस यहाँ पे कुछ ऐसी पिचेस बनी है जो कि शुरू में आधा मैच में मुश्किल जरूर हुई, लेकिन उसके बाद जो है ना, जब प्लेयर ने और खासतौर पे बैटर ने उनको कंडीशन को अडॉप्ट किया, समझा, तो उन्होंने रन भी किया वहाँ पे। लेकिन खुरम, अगर जैसे हम नेशनल स्टेडियम की यूनुस बात कर रहे हैं, 1955 में पहला टेस्ट मैच खेला गया, अब अंदाजा लगाएं 45 और 25 तो 70 साल तकरीबन उनके जो हो रहे हैं, तकरीबन 70 साल, ठीक है ना। इसी तरीके से गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भी 50 के अशरे में, उससे पहले बाग जिना में, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो टेस्ट मैच या जो भी क्रिकेट है 1993 से शुरू हुई, जहाँ यूनुस ने 100 किए, उस ग्राउंड पर सलीम मलिक ने डबल सेंचुरी भी की, उस ग्राउंड पर डेमियन फ्लेमिंग ने हैट्रिक भी की, उस ग्राउंड पर शोएब अख्तर ने अपना डेब्यू भी किया, मोहम्मद जाहिद ने बड़ी ज़बरदस्त उस ग्राउंड पर बॉलिंग की। तो आप समझते हैं कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच एज कम्पेयर टू जिस तरह जो ग्राउंड है, जैसा यूनुस ने कहा, वाकई में गद्दाफी में जाए तो पता चलता है कि गद्दाफी में मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप इजाजत दे तो मैं ऐड करूंगा। अभी मैं ना नेशनल T20 का मैच खेला कज़ाफी में, एक मैच हुआ, जो फील है ना अभी जो भी बना है, मजा आ गया। अच्छा, मतलब अलग, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि लॉर्ड्स में मैं खेलता, मैं नहीं खेल पाया, वो खैर ऊपर वाली की रजा है, मगर मैंने जब कज़ाफी में गया हूँ बनने के बाद नेशनल T20 के इवेंट, बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है, बिल्कुल चेंज, अंदर जाके जो एक फीलिंग्स होती है ना, मजा ही कुछ और। मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब लॉर्ड्स में या जिस तरह मेलबर्न में गया हूं, मेलबर्न में मैं 12 मैन था और टेस्ट मैच का, और बाकी वहाँ खेलना एक ऑनर है और एक मजा है, उसका फील ही अलग है। होबार्ट में मैं खेला, मगर मेलबर्न में खेलने का एक जो मैंने देखा, जिस तरह क्राउड आया हुआ था, जिस तरह लोग बैठते हैं पैशन से, ऊपर 2 मंजिला, बहुत एक मजा है, वो आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। और ये चीज ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, जिस तरह आपने पिंडी क्रिकेट की बात की, इसकी एक अपनी एक हिस्ट्री है, और ये देखें ना आप कि कितनी मजेदार पिच होती है कि बैट्समैन एंजॉय कर रहा है, और ऐसा नहीं है जो अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर है उन्होंने बॉलिंग भी की, आपने खुद बताया जाहिद भाई, वो तूफानी बॉलिंग का स्पेल था अगर वो देखे जाए। इसी तरह जो अच्छे स्पिनर है उन्होंने वहां मैच जिताया पाकिस्तान को टेस्ट मैच, तो ऐसा नहीं है। नसीम शाह की हैट्रिक उधर है, जो वो थी इनके डेब्यू, हाँ, तो बड़ी डेब्यू में सेंचुरी की, बड़ी हिस्ट्री है उसकी, और बड़ी यादें हैं उसकी अपनी। हाँ, ये कह लें कि जब से इन 3 ग्राउंडों को बनाया है तो इनमें खेलने का मजा ही और है। लेकिन अब यूनुस वापस आते हैं HBL PSL की तरफ, आप किसे देखते हैं कल, फेवरेट किसे देखते हैं? कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड कल का मैच जीतकर उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, 251 रन किए उसने। कोयटा ग्लैडिएटर्स रेस्ट के बाद आ रही है, एक दिन के, थोड़ा फ्रेश होंगे, वेन्यू डिफरेंट है। आप किस तरीके से दोनों टीमों का अगर कंपैरिजन यूनुस खान करे, कैसे करें? देखिए बिग मैच है, 2 के चलें, अगर जो टीम हारती है उसके बाद फिर एक और चांस हो सकता है, लेकिन देखिए जब बिग मैच होता है तो वहाँ पे प्रेशर ज़रूर होता है। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक अच्छी बात है कि वो स्टार्ट बहुत अच्छा लिया उन्होंने, फिर बीच में कुछ 4 मैच वो हारे हैं, और फिर सडनली उनकी वो फॉर्म वापस आई, लक उनकी तरफ वापस आई, वो जो बीच में ब्रेक हुआ वो उससे उनको फायदा हुआ। तो मेरे ख्याल से ये इवन गेम है, क्योंकि जब बिग गेम आ जाते हैं तो उसमें कोई फेवरेट नहीं होता, उसमें फिर ये कि वो बिल्कुल इवन गेम होता है। आई होप कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करें तो उस वक्त हो सकता है कि वो उनके पास जो उनके ओवरसीज प्लेयर्स हैं वहाँ पे वो जैसे राली रुसो का ना होना, वहाँ थोड़ा सा वो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़े अच्छे फॉर्म में आए, और जिस तरह उन्होंने एक आधी इनिंग खेली ना वहाँ पे वो अमेजिंग है। अब क्या है, अब सऊद शकील को क्या करना है कि उनको अपना गेम को एनहांस करना है, वो उनको अब उनकी तरफ से जो ना कुछ इनिंग्स ड्यू हैं वहाँ पे, उनकी तरफ से उनकी बात करूँ तो 20, 30s, 40s तो आए हुए हैं, लेकिन बड़ी इनिंग उनकी तरफ देखें आप जिस तरह सऊद शकील की बैटिंग दिखा रहे हैं, तो कोशिश तो वो कर रहे थे, मतलब, लेकिन आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। खुर्रम से पूछूंगा यूनुस कि वो बॉलें उन्होंने बहुत कंज्यूम की हैं, इसकी वजह क्या है यूनुस? देखिए अब एक बात समझनी है,
क्योंकि अगर हम ये यहाँ बात करें ना कि अगर आप एक मिडिल ऑर्डर के प्लेयर है ना, तो आपको देखो बात को चेंज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओपनर आ गए एकदम से, ओपनर आ गए, या तो फिर ये करें ना कि आप 6 ओवर में आए और आपका 200 रन्स का जो है ना वो स्ट्राइक रेट होना चाहिए, तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता कि आप बोलें कि जी अगर मैं इवन लास्ट मैच की बात करूं तो ख्वाजा नाफे ने जो है 50 रन किए हुए थे उन्होंने, और उनका कोई 170 180 का स्ट्राइक रेट था, और सऊद शकील का स्ट्राइक रेट वो 100 से भी नीचे था। और जब वो आउट होके गए तो मेरे ख्याल से कोई 24-25 बॉलों पे वो जो है वो कम रन करके गए हुए थे। तो ऐसा ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन आप कहीं तो उनके करीब तो रहें, क्योंकि ये ना हो कि जैसे हमने कुछ मैचेस में देखा कि वो बैटर स्लो खेला और एंड में वो मैच हार गया, तो फिर हम ये बात कर रहे थे कि यार 20 रन शॉर्ट थे, 25 रन शॉर्ट थे। तो ये 20 और 25 रन शॉर्ट कहाँ से होते हैं? वो शुरू से ही आप होते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोनों टीमों के जो खिलाड़ी, जो परफॉर्मर्स हैं, जो इस HBL PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। खुर्रम मंजूर से पूछेंगे ब्रेक के बाद कि क्या समझते हैं। जिस तरह यूनुस बात कर रहे थे, 117 का स्ट्राइक रेट रहा सऊद शकील का, जो इतना ज़्यादा नहीं है इस T20 क्रिकेट में, और बैट्समैनों के 150 160 का स्ट्राइक रेट है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट। हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टैट्स जिन पर बात कर रहे हैं, और ये सारे स्टैट्स हमारे साथी उज़ैर अहमद ने हमें प्रोवाइड करें। तो बहुत सारे स्टैट्स हैं जिनमें मुख्तलिफ, अगर हम इस पर पूरा बात करना शुरू करें तो 2-3 प्रोग्राम लगेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की। खुर्रम, जिस तरह मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था, 117 का स्ट्राइक रेट था सऊद शकील का, सारे मैचेस खेलें। बाकी बैट्समैनों में अगर आप देखें, रायली रॉसो नहीं है उनकी जानिब से, उनकी कमी महसूस होगी। फिन एलन भी नहीं है गालिबन, उनकी कमी भी। तो आप समझते हैं कि यहाँ अगर इन बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट वगैरह देखें तो यहाँ थोड़ी सी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम हैंडीकैप नजर आती है। अच्छा, एक रियलिस्टिक बात यह है कि इस्लामाबाद की बंच ऑफ प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट किसी भी टीम से मैच करेंगे ना तो उनके कोई करीब भी नहीं है। A to Z बहुत कम टीमें होती हैं जो स्ट्राइक बेस टीम बनाते हैं, ये उनमें से एक टीम है। और जहाँ तक रही कोयटा की बात करें या सऊद शकील की बात करें, मेरी भी दिली ख्वाहिश ये है कि सऊद शकील फ्रंट से लीड करें, एज ए कैप्टन लीड करें। ये मैच वो जैसे वार्नर कर रहा है, देखें करना पड़ेगा आपको। आपकी कप्तानी की कमेंट्री बॉक्स में भी तारीफ हो रही है, दिख रही है, मगर बड़ा मैच है। लेकिन शान मसूद को हटाने की लॉबी तो नहीं काम कर रही कोई? नहीं, कोयटा बता रहा हूं आपको, शान थोड़ी है। शान मसूद पाकिस्तान टीम के कप्तान से हटाने की लॉबी काम करी। फ्रेंचाइज आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, देखें अभी देखें यहाँ पाकिस्तान में 1 घंटे का बाद नहीं पता कि क्या हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ तो प्लानिंग पूरी है। जब शान मसूद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लिखा होता सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। दुनिया में कहाँ होता है कि इस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं? तो जब कोच बनाए थे, जो सिलेक्टर बनाए थे, उनके लिए भी सब्जेक्ट तो यही लिखा था कि टेम्परेरी जो बनाया गया था। आकिब भाई को नहीं बनाया गया था टेम्परेरी? तो आकिब का तो आगे की लाइन थी ना, आ गया ना, मतलब आ तो गया, ब्रैकेट में तो लिखा होता। वो तो कराची किंग्स से भी बाहर हुआ। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, अगर किसी को हटाना होता है पीछे लॉबी काम करती है। मैं गलत थोड़ी, तो वही तारीफ हो रही है जो आप कह रहे थे कमेंट्री बॉक्स में सऊद शकील। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल उसने जो कप्तानी में डिसीजंस ओवर चेंजिंग्स में की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं टेस्ट मैच अलग होता है, टेस्ट मैच अलग है, अभी मैच की बात हो रही है, उसके पर बात। यूनुस, आप स्ट्राइक रेट पर आप हंस रहे हैं, मैं तो सवालात पूछ रहा हूं। नहीं, आप देखिए बड़ा अच्छा। देखिए हमने बात की थी ना कि अगर ये अपने फ्रेंचाइज के कैप्टन नहीं रहेंगे तो शायद ये पाकिस्तान उनकी कैप्टनसी भी जाए और उनकी, और ऐसे मैंने कहा ऐसा होता है पास में भी, और अभी फिर फ्यूचर में होने लग रहा है। जैसे ये न्यूज आ रही है, और बाहर पाकिस्तान में जब ये न्यूज आती है तो उसका मतलब है ये कुछ ना कुछ नहीं, वो कुछ ना कुछ नहीं बोल के कंफर्म होता है। अच्छा, पहले से पता होता है सबको। जो आपने बताया नहीं था कि भाई कोच जो है ना ये माइक हेसन, हमने आपसे कहा कि आज ब्रेकिंग न्यूज एक और दे दी। और पहले भी खुर्रम, मैंने जब बताया था आपको कि याद है यूनुस नहीं थे उसमें, आपके साथ आमिर सोहेल थे, तो मैंने बताया था कि शादाब खान कप्तान होने जा रहे हैं, आखिरी वक्त पे चेंज हुआ। तो होती हैं खबरें इस तरह। तो देखिए अगर देखिए हम स्ट्राइक रेट की बात करें ना, देखिए हमने अगर स्ट्राइक रेट की बात करनी है ना, अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेयर्स की बात करें तो देखिए स्ट्राइक रेट की बात ज़रूर करें,
लेकिन वहाँ पे रन भी होने चाहिए। एटलीस्ट अगर आप 7-8-9 मैच खेलते हो तो आपके पास कम से कम 150 रन होने चाहिए। अगर मैं इन दोनों टीमों की बैटर्स की कंपैरिजन करूं तो साबजादा फरहान ने जो है 394 रन किए हैं, तो हम उनकी बात कर सकते हैं कि 154 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, हम एवरेज चले यहाँ पे एवरेज की बात नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम उनकी बात की बैटर्स की बात करें तो इस्लामाबाद के पास भी कोई ऐसे बैटर नहीं जिन्होंने 150 रन किए हों ऑल टुगेदर। आप देखें कहीं भी नहीं होंगे। कॉलिन मनरो है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एंड्रस गॉस जो है वो 142 का रन करे लेकिन वो भी मौजूद नहीं है। शादाब खान नहीं, लेकिन उनके कितने रन हैं ये भी तो देखें ना। ये देखिए, वो देखें उनका स्ट्राइक रेट तो है लेकिन रन कितने हैं यहाँ पे, वो देखें 131 रन। तो देखें अगर आप 131 रन 8 मैचों में खेले और आपने अपने मर्जी के नंबर पे खेल रहे हो जो कि नंबर 4 है, और आपके बाद हैदर अली नीचे वो नीचे आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इस वजह से आपको इसका कंपैरिजन ये होना चाहिए कि उनके कम से कम रन भी फिर कम से कम 150 रन तो हो अगर आप 8-9 मैच खेलते हैं। और इसी तरह अगर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो वहाँ वो हसन नवाज हैं वहाँ पे। उसके बाद सऊद शकील ने 221 रन तो किए हुए वहाँ पे। ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट जो है 117। और मैंने ही ये बात की कि यहाँ पे आपने कोई ऐसे प्लेयरों को नहीं इकट्ठा करना है कि जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें कि देखिए जी वो रना बॉल खेलेगा वो 200 रन के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, तो तब की जाके ऐसा नहीं होगा। आप कुछ तो उनके साथ रहें। मेरे ख्याल से देखें एक अच्छी बात ये हुई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एलेक्स हेल्स का आना, उनकी वो इनिंग, और फिर ख्वाजा नाफे का जो है उनका क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलना। वो खिलाएंगे अगला मैच, कल का इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों नहीं खिलाएंगे? लास्ट मैच में वो बहुत अच्छी बैटिंग की है, बहुत अच्छी बैटिंग की है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि देखिए जिस तरह के स्ट्रोक यूनुस ख्वाजा नाफे ने, देखिए मेरा आपको ये पॉइंट ये है जो कि हमने समझना है। पास्ट में भी ये होता रहा कि हम यहाँ पे प्लेयरों के मेंशन नहीं करते, लेकिन वो क्या था कि वो रोल में रहेंगे और बाकी उनके इर्द गिर्द खेलेंगे। लेकिन रोल में तो रहेंगे, लेकिन भाई आपने 6 ओवर का पावर प्ले भी तो खेलना है। उसमें कैसे नीचे आओगे? जैसे हमने किसके लिए कहा? सऊद शकील के लिए कि ख्वाजा नाफे अगर 170-180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और आप जो हैं एज अ कैप्टन खेल रहे हैं, कैप्टन है, और आपका 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट होगा, ठीक है मिडिल ऑर्डर में तो हो सकता है क्योंकि उस वक्त फील्डर बाहर होते हैं, आपने जो है ना, लेकिन एज ओपनर भाई देखिए अगर आपको 6 ओवर खेलने हैं तो कम से कम आपका स्ट्राइक रेट तो 100 से नीचे तो नहीं होगा ना। 120-130 का होगा और अगले का जो दूसरे बैटर्स का होगा वो ओवर 70 होगा, तो तब के जाके वो 60 और 70 रन बनेंगे पहले पावर प्ले पे। यूनुस ने बड़ी टेक्निकल बातें की हैं और खुर्रम से भी हम पूछेंगे जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेकिन सर्फ एक्सेल परफॉर्मेंस ऑफ द डे देखते हैं। आइए परफॉर्मेंस ऑफ द डे। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपने मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 10 के हवाले से जो अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और सिर्फ 4 मैच बाकी हैं, जिसमें 1 क्वालिफायर, 2 एलिमिनेटर्स और 1 फाइनल मैच जो 25 मई को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। तारीखी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर जहां 1978 की चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था, टूर्नामेंट पूरा खेला गया था और पाकिस्तान ने वो चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जीता था इस्लाउद्दीन की कप्तानी में। और अब वहाँ क्रिकेट होती है, वहाँ 96 के वर्ल्ड कप का फाइनल भी हुआ, 87 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी हुआ। तो गद्दाफी स्टेडियम में अब 4 मैचेस होंगे और इसके हवाले से हम अपने दोनों एक्सपर्ट पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर से बात कर रहे हैं। खुर्रम, अगर हम दोनों टीमों के बॉलर्स का कंपैरिजन करें कल के मैच के लिए, आपको क्या लगता है? देखें जिस तरह से अबरार अहमद की 13 विकेटें हैं और 15 विकेटें हैं और इस तरीके से 14 विकेटें जो हैं फ़हीम अशरफ की हैं, 12 विकेटें खुर्रम शहजाद की हैं और फिर अब यहाँ डिफरेंट जगह पर आ रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स खेलने। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के होल्डर तो है नहीं जो 15 विकेटें ले चुके हैं, शादाब की 13 विकेटें हैं, उसके अलावा 12 विकेटें इमाद वसीम की। बॉलिंग का अगर कंपैरिजन करें आप इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स।
मैं इनकी दोनों की बॉलिंग की इस तरह करूंगा कि कोयटा के बॉलर्स को ज़्यादा सूटेबल रही है कदाफी की पिचेस। अच्छा। और उनकी परफॉर्मेंस बॉलर्स की, खासतौर फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर को बहुत सपोर्ट किया है और कहीं ना कहीं उनकी बॉल को जिप मिला है। जहां अब एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है कि जो गुज़िश्ता मैच खेला है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उसमें नसीम शाह नहीं थे। कोयटा में आमिर भी तो अब आ जाएंगे। नसीम शाह नहीं थे और उनकी जगह खेले सलमान और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अब नसीम शाह इन्होंने डालना है तो ये टाइमल्स को बाहर करेंगे या ये उसको बाहर करेंगे सलमान इरशाद को, ये एक सवाल है। तो आज खेला है ना, देखें अब एक तो नसीम शाह को तो खिलाएंगे ना, हो सकता है उसको कोई बड़ी इंजरी ना हो, तो उन्होंने सोचा कि इसको उस बड़े मैच से पहले सेव कर लिया जाए। और सलमान मिर्जा अब यही एक सवाल है ना कि खेलेगा कौन वो मैच, क्योंकि नसीम तो खेलेगा सही, क्योंकि नसीम देखें डेंजरस बॉलर है। अब ताहिर को ही खिलाते हैं या सलमान, क्योंकि सलमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनको एक्शन का भी एडवांटेज है। ठीक है, लेकिन यूनुस मोहम्मद आमिर भी अब आ जाएंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में, और फिर उनकी जो बॉलिंग है, जिस तरह खुर्रम शहजाद वो भी अच्छा गेंद को सीम और स्विंग करा रहे हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं। उनके अलावा फ़हीम अशरफ की बॉलिंग बड़ी अच्छी, वसीम जूनियर की, तो कोयटा की बॉलिंग आपको ज्यादा तगड़ी नजर आती है एज कम्पेयर टू? बिल्कुल, देखें अगर हम इसके चार्ट की बात करें और खासतौर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलर्स की बात करें तो इब्रार अहमद का 15 आउट, फ़हीम अशरफ के 14 आउट, खुर्रम शहजाद के जो है उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया, उन्होंने 12 आउट किए हैं। उसके बाद अगर मोहम्मद आमिर की बात करें तो 10 आउट किए, वो मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करें तो उन्होंने 8 आउट किए हुए। तो मेरे ख्याल से अगर इस चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त जो है कोयटा ग्लैडिएटर अच्छे इस शोबे में अच्छी लग रही है। और अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो वहाँ जेसन होल्डर जो हैं वो अब नहीं है, ठीक है, उनके 15 आउट थे। उसके बाद शादाब खान के 13 आउट हैं और इमाद वसीम के 12 आउट हैं और नसीम शाह के 9 आउट हैं और सलमान इरशाद के वहाँ, क्योंकि सलमान शाह तो खैर 3 मैच खेले लेकिन फिर भी उनके 5 आउट हैं। तो इस अगर मैं बॉलिंग का कंपेरिजन करूँ तो यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स अच्छे शेप में लग रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा साइन है जो कि हमने पिछले मैच में देखा जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इतने सारे रन्स किए और तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मोहम्मद आमिर, उसके बाद अबरार, ये ऐसे बॉलर्स हैं जो कि इनको आइडिया बहुत ज़्यादा है इस क्रिकेट का और ये सारे बैटर्स को जानते हैं भी, इनके खिलाफ बार बार खेल चुके हैं। बिल्कुल, तो वही वाली बात है कि हम लग तो रहा है कि इस्लामाबाद बड़े अच्छे शेप में लग रही है, बड़ा अच्छा जो लास्ट मैच खेली है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास भी ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं और जो कि इस कॉन्टेस्ट को जो है इवन कर सकते हैं। लेकिन खुर्रम अगर आप देखें मुकाबला होगा, मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहे हैं और एलेक्स हेल्स और साहबजादा फरहान बैटिंग कर रहे हैं, आमिर का तजुर्बा, फिर उनकी जो उन्होंने पिछली परफॉर्मेंसेस जो दी है, जिस तरह से बाबर आजम को ट्रैप किया है उन्होंने, आप समझते हैं कि मुकाबला जबरदस्त होगा? नहीं, मुकाबला और कहीं ना कहीं एडवांटेज आमिर को होता है कि देखें जो उसके पास क्लास एक्सपीरियंस है ना वो उसको यूज करते हुए दिखता है। एक वो वाहिद बॉलर है इस पूरे टूर्नामेंट में जिसको बैट्समैन खेलने के लिए प्लान कर रहा होता है, ये नहीं कि बाकी के लाभ नहीं कर रहे होते, दिख रहा होता है, वो ट्रैप करके आउट करता है, बड़े नामों को ट्रैप करने की कोशिश करता है, उसके पास गेम प्लान दिखते हैं, मार भी खाता है, ऐसा नहीं है। उसका इकोनॉमी रेट सिर्फ 7.3 का है। वही बोल रहा ना, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, अच्छे शेप में दिख रहे हैं, फिट है और पर्पसली आते हैं। अगर कैप्टन उन्होंने लेके आता है तो लगता है किसी पर के विकेट चाहिए, ब्रेक थ्रू देना है। मुझे यहाँ एक थोड़ा सा ये है कि अगर पिच वहां स्लो दिख रही मैनेजमेंट को तो उसमें उस्मान तारिक को ये खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? उनके एक्शन पर वो सही करा के आए, अभी एक मैच खेले लेकिन दोबारा भी एतराज हो सकता है। देखिए क्लियर थे तो मैच खेल रहे। और दूसरी बात ये, वहां से एक लेफ्ट हैंडेड, मैंने आपको बताया था ना, इनका प्रॉब्लम ही तब क्लियर होता है, सामने आता है जब ये लेफ्ट हैंडेड को यहां से ज्यादा बॉल करते हैं, राइट हैंडेड को थोड़ा ऊपर से करते हैं, तो वहां पे लेफ्ट हैंडेड इतने है नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और इफेक्टिव भी है क्योंकि लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की उस्मान तारिक ने। यूनुस स्पिनर इस्लामाबाद यूनाइटेड के दोनों बड़े अच्छे हैं, इमाद वसीम और शादाब खान दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। समझते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैनों के लिए, खासतौर पर हसन नवाज वगैरह के लिए, ये दोनों स्पिनर्स मुश्किल साबित हो सकते हैं, खासतौर पर इमाद वसीम जो लोअर ट्रेजेक्टरी में गेंद करते हैं, ज्यादा फ्लाइट नहीं देते लेकिन बड़ी जहानत से बॉलिंग करते हैं और स्टंप टू स्टंप बॉल करते हैं वो। लेकिन मोहम्मद आमिर का कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इमाद वसीम का जो है
वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी वजह ये है कि अगर हम लास्ट मैच की बात भी करें तो शादाब खान ने 4 तो आउट किए हुए थे, लेकिन वो 40+ रन फिर दे बैठे आमिर इसका इकोनॉमी रेट सिर्फ 7 का है। बिल्कुल, और उनको इतना वो एक सीनियर प्रो हैं और उनको बड़ा स्मार्ट हैं। जैसे मोहम्मद आमिर की हम बात कर रहे हैं, उनको भी पता है कि कौन से बैटर्स के खिलाफ क्या बॉलिंग करनी है। इसी तरह इमाद वसीम भी, मैं बड़ा मैं उनका बहुत क्रिटिक्स रहा हूँ पास्ट में, लेकिन यहाँ पे अप्रिसिएशन उनकी इसलिए बनती है कि जब वो मिडिल फेज में आते हैं और जहां पे रन्स हो रहे होते हैं, इनके खिलाफ रन नहीं हो रहे। इसी तरह मोहम्मद आमिर जब आ रहे होते हैं, बाकी बॉलर्स को जो है ना रन्स हो रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत स्मार्टली बॉल करते हैं। इन दोनों का सीनियर्स का रोल दोनों टीमों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले देखते हैं क्या होता है। इमाद वसीम की बात की यूनुस ने, 2008 में जो मलेशिया में अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था, इमाद वसीम पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के कप्तान थे। उस टीम में अहमद शहजाद भी थे, शान मसूद भी थे, उमर अकमल भी थे, बेशुमार मोहम्मद आमिर भी थे, और विराट कोहली जो थे उस टीम में, भारत उस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान थे, और भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर वो अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन इमाद वसीम का 18 साल तजुर्बा जो है वो यकीनन उनके काम आएगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, ये बताते हुए कि आज आराम का दिन था। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी पहले क्वालिफायर में। तो देखते हैं क्या होता है। कल फिर यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।